6 सितंबर वाली, 1 से 6 सितंबर वाली है हाँ, लेकिन 30 यार। पर अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। अक्टूबर तक लॉकडाउन ही है ना, 31 अक्टूबर। 31 हाँ, अक्टूबर 31 तक है, अक्टूबर। हाँ। 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन ही है। 31 अगस्त तक, अक्टूबर नहीं, सॉरी। अगस्त, ठीक है। देखो इस साल जे मेंस अभी 10 दिन बाद ही बताएगी वो तो, 10 दिन बाद ही पता चल पाएगा, कुछ नहीं बोल सकते भाई। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक चीजें स्मूथ नहीं हो पाएंगी, याद रखिए। जिसका छूट जाएगा वो यहां से पढ़ सकता है। तो हम लोग उस दिन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। सब लोग अपना माइक बंद रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। हैं, आवाज नहीं आ रही ना आएगी तब भी थोड़ा वॉच करना। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप रिवाइज कर सकते हो इसको। हैं, मेरे नाम का है त्रिपाठी क्लासेस, बता ही दिया था कल मैंने। और हाँ, तो चलो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर के बाद का कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है तो उस इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई को हम लोग कैसे निकालते हैं? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ये भी हमें कंफर्म हो गया था कि जो पी ऑफ ई है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोल रहा हूं। हाँ भैया, तो पी ऑफ ई के बारे में भी हमको बताया गया था कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 1 होती है। कैसे बताया गया था सब पता होगा। जो किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो सिर्फ इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होती है, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। और किसी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1 किसके लिए होगी? ओनली फॉर श्योर इवेंट के लिए, श्योर इवेंट के लिए। जैसे मैंने बोला था हर एक सबसेट, एक सैंपल स्पेस का हर एक सबसेट एक ना एक इवेंट ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है किसी भी सेट का एक सबसेट तो वो खुद होता है। तो जो वो वाला सबसेट होगा जो एस के इक्वल होगा, उस इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये कंफर्म है। ऑड्स इन फेवर बताया होगा, ऑड्स अगेंस्ट बताया होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी तो बताया जाएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा तब किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो क्या टर्म्स वगैरह जो थे, सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होती है, डिसजॉइंट इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होते हैं, है ना, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, ये हमको सब पिछली क्लास में बताया गया था। और किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी भी बताई गई थी। ठीक, रिपीट बेटा नहीं करूंगा मैं। जिसने मुझे मैसेज किया है, आप मेरा यूट्यूब चैनल है त्रिपाठी क्लासेस, वहां पे आप जाके पहला लेक्चर रिवाइज कर सकते हो। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आज, अब पढ़ा रहा हूं, देखें। अभी तक तो मैं पिछले ही लेक्चर की बात कर रहा था कि क्या क्या सीखा था। अब सीखो बेटा, थोड़ा मैं इसको सेट को इन्वॉल्व करूंगा। ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की निकालने की, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ठीक, इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं पी एंड प्रोबेबिलिटी, सॉरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के यूज में आती है। इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी।
लेकिन पहले थोड़ा और पढ़ लें भाई। ठीक, देखते हैं। तो आगे की बात, अब अगर हमारे पास दो इवेंट है, थोड़ा सेट्स को इन्वॉल्व करता हूं, ए एंड बी, या आप E1 एंड E2 भी बोल सकते हो, E1 एंड E2 भी बोल सकते हैं। दो इवेंट्स हैं तो कुछ टर्म्स और मैथमेटिकल टर्म्स। ए एंड बी, अगर हमारे पास दो इवेंट हैं, कोई लिखेगा नहीं, जितना बोलूं सिर्फ उतना लिखोगे। पहले देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी, कुछ टर्म्स होंगे, उनको हम क्या समझेंगे, कब ये फार्मूला लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, क्या बोलने पर किस 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 मैथमेटिकल इंप्रेशन का यूज किया जाएगा। पी ऑफ ए माइनस बी, या इसी को हम लोग पी ऑफ ए डैश सॉरी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोल सकते हैं। इसी बात को आपको क्लास 11th भी बताता हूं सब में, वेट करो। इन सब के बारे में सीखेंगे, इन कब मैं इसका यूज करूंगा, कब इसका यूज करूंगा, कब इसका यूज करूंगा, आज सीखेंगे हम लोग। और पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, देखते हैं। जैसे हमने क्लास 11th को सेट्स में पढ़ा था कि ए यूनियन बी किस तरीके से डिफाइंड होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आते थे जो एट लीस्ट वन में लाई करें, चाहे वो ए में लाई करें या फिर बी में लाई करें या फिर दोनों में लाई करें। याद आ रहा होगा, A union B is a collection of such elements which lies at least one out of A and B. A और B किसी एक में भी अगर लाई करेंगे तो वो A यूनियन B में जरूर लाई करेगा वो एलिमेंट। ओके, अब इसको ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो एक A इवेंट है, दूसरी इवेंट B है, तो P ऑफ A यूनियन B का क्या मतलब समझा जाएगा, probability of occurring या probability of occurrence at least one, क्या probability of occurrence मतलब होने की, occurrence of at least one out of A and B, ए और बी में से किसी एक एट लीस्ट वन के अकर्ड होने की, चाहे ए अकर्ड हो, चाहे बी अकर्ड हो, चाहे दो की दोनों अकर्ड हो जाए। ठीक, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी किस तरीके से डिफाइंड होता था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में भी लाई करे और बी में भी लाई करे। यूनियन का मतलब आर, एट लीस्ट वन में लाई करे, तो वो ए यूनियन बी में लाई करता था। अब ए इंटरसेक्शन का बी का मीनिंग दोनों में लाई करना चाहिए, तो यहां भी सेम सेंस निकाला जाएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मीनिंग समझा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of both A and B simultaneously, दोनों के एक साथ अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। बोले जब ये भी इवेंट अकर्ड हो, ये भी इवेंट अकर्ड हो, तो फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाला जाएगा। बोलता है या तो ये इवेंट अकर्ड हो या तो ये इवेंट दो, मतलब काम हो जाए। जैसे अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा। P ऑफ A माइनस बी, याद करिए A माइनस बी सेट में किस तरीके से डिफाइंड होता था, X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B।
ए में तो लाई करे लेकिन बी में लाई ना करे, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन। अब याद होगा क्लास 11th में हमसे सर लोगों ने प्रूव कराया होगा कि प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, आपने प्रूव भी किया होगा। तो ये और ये एक ही मतलब है। ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो इसका प्रोबेबिलिटी में क्या सेंस निकलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, सिर्फ ए अकर्ड हो बी अकर्ड ना हो। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ए या नीदर ए नॉर बी। तो चलो इस बात को लिखते हैं, टाइम क्यों खराब करें, लिखो बच्चे, नोट करके लिखना। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, लिखो, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इवेंट्स, आर टू इवेंट्स, देन पहला पॉइंट P ऑफ A यूनियन B, उसके सामने लिखें, इसका मतलब मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं, P ऑफ A यूनियन B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन आउट ऑफ A एंड B। ए एंड बी में से एट लीस्ट वन के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, ये मतलब होगा इस सिंबल का, पी ऑफ ए यूनियन बी का। नेक्स्ट, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ अकर्ड हों। जब बोले ये भी इवेंट होनी चाहिए एंड ये भी इवेंट होनी चाहिए, उनका ज्वाइंट अकरेंस की बात करेगा, तो फिर हमें उन दोनों पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है, कहां से डेवलप होता है, सब बताया जाएगा। नेक्स्ट, पी ऑफ ए माइनस बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब लिखें अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी। आखिरी वाला, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, लिखो अकरेंस ऑफ नीदर ए नॉर बी, अकरेंस ऑफ नीदर ए नॉर बी, ना ही ए अकर्ड हो ना ही बी अकर्ड हो। ओके, थर्ड वन, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश मीन्स नॉन अकरेंस। ए डैश का मतलब नॉन अकरेंस, ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ इवेंट ए। ए डैश का मतलब क्या बताया गया था, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करें, यहां पर क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में से उसको माइनस करें। तो ए डैश जो होगी वो ए के ना अकर्ड होने की बात होगी, बी डैश बी के ना अकर्ड होने की, वो इवेंट अकर्ड ना ही हो। तो लिखो बेटा, क्या बोला, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक, नॉन अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी,
ना ए अकर्ड हो, ना बी अकर्ड हो, ना दो की दोनों अकर्ड हो। तो ये तो मतलब होगा इन चीजों का। इस सिंबल का मतलब हम कब यूज करेंगे? जब हमसे बोलेगा कि या तो ए अकर्ड हो, या तो बी अकर्ड हो, या तो दो की दोनों अकर्ड हो जाएं। कब लगाऊंगा ये भी बताऊंगा। तो अब इनमें रिलेशन निकालते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं। हम हम कैसे निकालेंगे? अब कैसे मैथमेटिकल रिलेशन आएगा? तो हमारे पास दो तरीके हैं और दोनों ही आपको आते हैं, सर ने आपको बताए होंगे कि बताया होगा। हाँ, पहला तरीका तो वेन डायग्राम से हम पता कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम कुछ टीचर नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। जबकि वेन डायग्राम बहुत एक बेहतरीन तरीके की मैथ्स है, तो उसकी बात ही नहीं करूंगा क्योंकि आप 11th मुझसे पढ़े नहीं। एक फार्मूला बेस बताया गया होगा तो उसी से मैं निकालता हूं। चलिए अब इन सबको इतना नोट कर लिया बेटा, पेज को हटाऊं, जिसका ना हुआ हो वो बोले। हो गया होगा वैसे सभी का। मैं पेज चेंज करता हूं, हटाता हूं इस पेज को। चलिए अब देखें कैसे इनकी एक दूसरे में रिलेशन डेवलप किए जाएंगे। तो हमें सेट पे पूरा डिपेंड होना पड़ेगा। हमें बताया गया था एन ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। एन ऑफ ए सबको याद होगा, प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आया? एन ऑफ ए यूनियन बी। अब हमें इसको प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की? एन ऑफ ए अपान एन ऑफ एस। सिर्फ इतना ही बताया गया है। पी ऑफ ई बोला गया था, एन ई अपान एन एस। बस थोड़ा डिफरेंस है। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर जो सैंपल स्पेस होता है वो एक्ट करता है लाइक यूनिवर्सल सेट। तो मैं इस पूरी ये रिलेशन में पता थी, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग एन ऑफ एस से डिवाइड कर देंगे। इतना लिखे मेरे साथ साथ। जैसे मैंने इस होल इक्वेशन को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया, आप जानते हो, वी नो दैट फॉर क्लास 11th सेट थ्योरी। एनएस से डिवाइड कर दिया। देखें अगला स्टेप, एनएस से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन में कोई चेंजेज हुए नहीं, दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन सेम रहेगी। लेकिन हमारा काम हो गया, ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। ऊपर एन ऑफ समथिंग अपान एन ऑफ एस लिखा होगा तो पी ऑफ समथिंग होगा, समथिंग चाहे कुछ भी हो। तो एन ऑफ ए यूनियन बी अपान एन ऑफ एस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पी ऑफ ए यूनियन बी। अब समझ में आया? ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा पहला फार्मूला प्रूव हो गया। जो किसमें रिलेशन है? ए की अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी में, बी के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी में, दोनों में से एट लीस्ट वन के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी में, और दोनों के ज्वाइंट अकरेंस में साइमल्टेनियसली, उनमें एक रिलेशन आ गया। अच्छा, दूसरी बात सीखें। जैसे हमें सर लोगों ने वेन डायग्राम में बताया होगा, नहीं बताया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि एन ऑफ ए माइनस बी कितना आता है? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतना तो हम लोग जानते ही होंगे। चलो थोड़ा बता भी देता हूं, हैं बच्चे? चलो देखो, वेन डायग्राम की बात करता हूं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर एक सॉरी क्या चल रहा है भाई? एक सेट हमारा ये हो गया ए, दूसरा सेट बी हो गया, ये रहा। तो ए माइनस बी का शेडेड रीजन कौन सा होता था? ए माइनस बी किस तरीके से डिफाइंड होता था कि ए में ये मान लेते हैं सेट ए है, ये हमारा बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो सेट ए के जो एलिमेंट होते थे इस सर्कल के अंदर आते थे।
सेट ए के एलिमेंट सेट ए के सर्कल के अंदर डालते थे, सेट बी के एलिमेंट सर्कल बी में जो उसके अंदर डालते थे। जो ये कॉमन रीजन दिख रहा है इसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स डालते थे। ए माइनस बी का क्या मतलब होता था, ए में तो लाई करे लेकिन बी में लाई ना करे। तो याद होगा बच्चे, ए माइनस बी हमारा वेन डायग्राम में ऐसे दिखाते थे, ऐसे वहां पे भी हम बता सकते हैं आपको, समझ रहे हो? तो एन ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, एन ऑफ ए में से अगर कॉमन रीजन वाले मैं एलिमेंट हटा दूंगा तो अपने आप एन ऑफ ए माइनस बी के एलिमेंट आ जाएंगे। समझ गए होगे? अच्छा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश दोनों इक्वल होते थे कि नहीं होते थे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्योंकि मैंने इसका नाम लिया था अभी। चलिए, तो एनएस से डिवाइड कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट देख लें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, या बात एक की, पी ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या है, जब बोलेगा ये इवेंट अकर्ड हो लेकिन ये वाली इवेंट अकर्ड ना हो तब मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा। जो किसके इक्वल आ जाएगा, एनएस से डिवाइड करेंगे तो पी ऑफ ए इवेंट ए के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ। तो एक ये रिलेशन आ गया। सबका मतलब मैं बता ही चुका हूं, किसका मतलब क्या होता है, कब लगाना है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये सीख रहे हैं हम लोग। चलिए और बात सीखें भाई। ऊपर वाला हटाता हूं, नोट कर लिया होगा आपने शायद। अब हमें यह भी बताया गया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ना ही ए अकर्ड हो ना ही बी अकर्ड हो, कैसे निकाला जाए। तो याद होंगे हमें डिमार्गन्स रूल। डिमार्गन्स साहब की बात याद है, डिमार्गन्स रूल। डिमार्गन्स ने हमें बताया था, वैसे तो मैं वेन डायग्राम से भी बना सकता हूं, चलो उससे भी सिखा दूंगा, लेकिन यहां से आपको ज्यादा आसानी समझ में आएगा। आप देखिए कि डिमार्गन्स ने क्या बोला था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लोग ए यूनियन बी का डैश बोल सकते हैं। याद आया कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डिमार्गन्स। अच्छा, जब ये दोनों सेट इक्वल हैं तो ऑब्वियस है दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ये भी कंफर्म है। जब सेट इक्वल हैं, नोट कर लिया होगा बेटा पूरा आपने, तो ऑब्वियस है दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये किसके इक्वल आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी के डैश के। अब हमें यह भी बताया गया था, यह आपको पता होगा, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश वो एन ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है। यहां पर हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, यू की जगह पर एस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो। अब तो ऑब्वियस है एन ऑफ ए डैश में कितने एलिमेंट बचेंगे, उसको मैं एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए भी लिख सकता हूं। ए का मतलब वहां से डैश हटा दूंगा, तो जो राइट हैंड वाला सेगमेंट है हमारा, इसको हम लोग ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि इस पूरे का डैश चल रहा था, ये हमारी एक सिंगल इवेंट हो गई ई, ये हमारी सिंगल इवेंट हो गई एन ऑफ ई डैश। अब एन ऑफ ई डैश को अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी, एन ऑफ ए डैश को एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ई लिख सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। ओके बेटा, मेरे साथ साथ लिखते रहना है। अब मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, चलो तो एनएस से डिवाइड कर दिया। जैसे एनएस से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, राइट हैंड भी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि
P of A dash intersection B dash ns upon ns 1 minus n of this upon ns यानी कि P of this। पूरी इक्वेशन को मैंने ns से डिवाइड कर दिया ताकि ये प्रोबेबिलिटी में रिड्यूस हो सके। तो दो, सॉरी यूनियन है यहां पर, नॉट इंटरसेक्शन। यानी कि ना ही ए अकर्ड हो ना ही बी अकर्ड हो, कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस दोनों में से कोई एक अकर्ड हो जाए। समझ गए? चलिए एक आखिरी बात, उसको भी डिमार्गन से यूज करके निकाल सकते हैं कि नॉन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी, नॉन अकरेंस। अच्छा, तो डिमार्गन्स ने यह भी बताया था कि ए डैश यूनियन बी डैश को कैसे निकालते हैं। हम लोग इसको ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकते हैं। जब दोनों सेट इक्वल है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। एक स्टेप कम किए देता हूं। चलो अब एन ऑफ ए डैश, ये एक को ए मान लेता हूं, ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ सकता है या आएगा, कंपलसरी आएगा, एन ऑफ एस, सॉरी एन ऑफ एस और कितना बेटा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, अरे इसको एक ई डैश बोला तो उसके बराबर हो गया। या पिछली क्लास में भी बताया होगा आपको मैंने कि एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई डैश ये इक्वल टू एन ऑफ एस होता है, वहां से भी पता कर सकते हैं। फिर एन एस से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। जैसे ही आपने एन एस से डिवाइड कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, गेम अपना पूरा हो गया। यानी कि पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतना आप समझ गए होंगे। यहां तक हमारे क्लास 11th में था। क्वेश्चन हम करेंगे इकट्ठे या देखते हैं कल से कराएंगे क्वेश्चन भाई हैं। आज थोड़ी और बात कर लेता हूं। इतना हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब क्लास 12th के हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना भाई, या मैं अपनी बुकलेट से क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हर तरीके के क्वेश्चन आ जाएगा। और अभी मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं। इतना हमारे क्लास 11th में था एनसीईआरटी में। चलो अब बात करता हूं क्लास 12th की। सीखें, यहां से पूरा हमें समझ में आएगा। अब यहां से क्वेश्चन भी शुरू करेंगे हम लोग, तो हमारा 11th भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक, पूरा टेंशन मत लेना। हटाता हूं, हटा दूं बेटा। किसका क्या मतलब होता है, किन में क्या रिलेशन है। एक रिलेशन और देख लो, जल्दी करो, इसका भी बहुत यूज होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बता ही दिया था